नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और जिक्र करने जा रहे हैं तेज प्रताप यादव का, जिनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। Y+ श्रेणी की सुरक्षा से नवाजा गया है तेज प्रताप यादव को, वो भी ऐसे वक्त में जब हाल फिलहाल उन्होंने खुद मोदी सरकार से गुहार लगाई थी, ये कहते हुए कि कुछ जयचंद उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनकी जान को खतरा है। अब तेज प्रताप यादव का वो बयान ऐसा सर्कुलेट हुआ कि उसका सीधा असर गृह मंत्रालय पर हुआ और गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा से तेज प्रताप को नवाज दिया। यहां पर आपको एक और बात बताते चले कि देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव तो हो ही रही हैं, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरे फेज की वोटिंग होनी है, नतीजे आने बाकी हैं और उससे पहले जिस तरीके से ये सुरक्षा दी गई है, इसे कुछ लोग बीजेपी की सुरक्षा पॉलिटिक्स बता रही हैं। हालांकि बीजेपी से इतर अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिनको लाइव थ्रेट्स होती हैं या जो वो वीआईपीज जो अपनी जान का खतरा बताते हैं, और अमूमन आप देखेंगे हर वीआईपी सुरक्षा घेरे से ही घिरा हुआ होता है, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो, आप देख लीजिए प्रियंका गांधी हो, आपको ये लोग मिलते हैं सिक्योरिटी के साथ। अगर हम लालू खेमे की बात करें तो लालू के परिवार में भी 4-5 लोगों को सिक्योरिटीज मिली हुई हैं। बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि क्या तेज प्रताप को उतनी सिक्योरिटी मिल पाई है जितनी तेजस्वी को मिली हुई है। इसका जवाब है नहीं। तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और उसमें 25 से 30 उनके पास जवान होते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे Y+ श्रेणी की तो इसमें 10 से 11 जो सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं वो मिलते हैं, और इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव के इर्द गिर्द अब कम से कम ये लोग तो रहेंगे ही। तेज प्रताप यादव ने चूंकि हाल ही में मोदी सरकार से अपील की थी कि उनकी जान को खतरा है, उसके बाद यह फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया। Y+ सुरक्षा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 10 से 11 सशस्त्र जवान होते हैं। ये केंद्र सरकार या राज्य पुलिस के होते हैं। 6 से 8 अधिकारी वीआईपी के साथ 24 घंटे रहते हैं, यानी 6 से 8 अधिकारी तेजू भैया के साथ 24 घंटे आपको नजर आएंगे। ये सभी आधुनिक हथियारों से लैस होंगे, जैसे MP5, सब मशीन गन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा एक एस्कॉर्ट कार होगी जो बुलेट प्रूफ भी हो सकती है, वो भी इसमें शामिल होती है। फिर जो सशस्त्र जवान तैनात किए जा रहे हैं वो मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध में प्रशिक्षित कर्मी होते हैं। ये सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूर कर दी जाती है। रही बात Z श्रेणी की सुरक्षा की जो तेजस्वी को मिली हुई है, तो वो थोड़ा आगे की सुरक्षा है। देखिए, तेजस्वी को भी पहले Y+ ही मिली हुई थी तेज प्रताप की तरह। अगस्त 2025 में इसको बढ़ाकर Z कर दिया गया था। अब तेज प्रताप को ये जो सुरक्षा मिली है, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है, इसको एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आपको रवि किशन के उस बयान को भी हम आगे सुनवाएंगे जिसमें वो इशारा देते हुए नजर आए हैं कि भाई देखिए, ये तो दरवाजे खुले हैं सबके लिए और ये भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। और फिर जब पूछा गया तेज प्रताप यादव से तो वो हालांकि मना करते हुए नजर आए कि वो उस तरफ नहीं जा रही हैं। लेकिन देखिए, राजनीति अनिश्चितता का खेल है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार से अलग होने के बाद या निष्कासित किए जाने के बाद दूसरे दलों में गए हैं। अब इसके मायने क्या है? सुरक्षा तो चलिए मिल गई, जान को खतरा था, बिहार में चुनाव है, कई सारे आरजेडी कार्यकर्ता नाराज हैं तेज प्रताप से, लेकिन इसे क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स है या सिक्योरिटी पॉलिटिक्स है? आपको रवि किशन के बीच की और तेज प्रताप के बीच की बॉन्डिंग दिखाते हैं। पटना एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई तो बात हो गई, बात हो गई तो बातों ही बातों में क्या क्या बातें निकली हैं और क्या इशारा दे रहे हैं रवि किशन, और फिर तेज प्रताप यादव ने क्या जवाब दिया है, सुन लीजिए। हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। वाह, सर, आप भी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आप प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग, जिसका लक्ष्य सेवा है,
और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है, और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलला से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा है, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया, अब खरार अब खत्म हो गई बात, चला क्या? हाँ? हाँ, ठीक ठीक। आगे दीजिए। ना अभी ऐसा कोई मामला नहीं। अब एक तरफ रवि किशन बड़े सॉफ्ट रवैया अपनाते हुए नजर आए हैं तेज प्रताप के लिए। तेज प्रताप भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन परिवार और पार्टी से निष्कासित और अलग होने के बाद अपना राजनीतिक वर्चस्व तलाश रहे तेज प्रताप यादव क्या फैसला लेंगे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात और कही जा रही है, और वो ये कि मोदी सरकार से गुहार लगा रहे थे तेज प्रताप, और सुन ली गई है उनकी, इसीलिए गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अब देखिए, ये चुनावों का दौर है, बिहार में चुनाव चल रही हैं। बिहार की जनता को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इन सब के बीच आरजेडी को डैमेज करने का काम तो तेज प्रताप कर रही हैं, और डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही हैं तेजस्वी यादव। शायद इसीलिए जब आमना सामना होता है दोनों भाइयों का, तो तेज प्रताप तो बात तक नहीं करते, लेकिन तेजस्वी क्या भैया शॉपिंग करा रही हैं, ये बोलते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए नजर आते हैं। भाइयों के बीच की तकरार इस कदर बढ़ गई है कि भरे मंच से तेजस्वी यादव कह देते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और तेज प्रताप कहते हैं कि पार्टी से बड़ी जनता है। कुल मिलाकर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को अनदेखा और अनसुना करने के बाद जब मोदी सरकार से अपील करते हैं तेज प्रताप और उनकी बात मान ली जाती है, तो लालू खेमे में हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि ऐसी उम्मीद लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को नहीं थी। अब देखिए, राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। बिहार में जो चुनावी घमासान है वो और ज्यादा तेज हो गया है, इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक अहम किरदार नजर आ रही है, सिंपैथी उनके साथ जा रही है, लोग उनकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर तेज प्रताप के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्टर उन्हें चुनाव में मदद करा पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मोदी ने तेज प्रताप की बात मान ली है और उन्हें सुरक्षा दे दी गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो निकलकर बिहार से सामने आया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।